हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन विद सर जी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे उसको आप देख चुके होंगे और लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को आसान भाषा में समझाया जाए तो वो अच्छे से समझ में आती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया जाए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्लोबल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल का, कि भाई किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो लोकल होगा और फंक्शन के स्कोप के बाहर जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा ग्लोबल होगा। मीन्स जो मेन का पार्ट होगा वो ग्लोबल होगा, जो फंक्शन का पार्ट होगा वो लोकल होगा। तो ये हमने पढ़ा था, समझा था। फिर मैंने कुछ सीबीएसई के एग्जाम्पल्स लिए थे लास्ट लेक्चर में और उनको लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल आइडेंटिफाई करना बताया था। इसके बाद फिर कंट्रोल, पाइथन के फंक्शन में कंट्रोल कैसे काम करता है उसका मैंने आप इसके अंदर जिक्र किया था, और ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, क्या प्रिंट होगा आउटपुट, ये सब मैंने डिस्कस किया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हम लोगों ने, और ये एग्जाम्पल था जो कि सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 के फाइनल एग्ज़ाम में आया था और ये 4 मार्क्स का था। और मुझे उम्मीद है कि इसको भी आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा। इसके बाद हमने बात करी थी फंक्शन पैरामीटर्स की, कि वेदर फंक्शन पैरामीटर्स आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो उसके लिए मैंने आपको एक याद करने का तरीका बताया था, LSD, L फॉर लिस्ट, S फॉर सेट एंड D फॉर डिक्शनरी। दीज 3 objects of Python or data types of Python are mutable while others are immutable। तो म्यूटेबल कौन से होते हैं? जिनको हमने फंक्शन कॉल के साथ पास किया, और अगर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर उसमें कुछ चेंज होता है तो वो चेंज आपका मेन में भी दिखाई देता है, जबकि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमने लास्ट कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने मिस कर दिया है तो इससे पीछे वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्ले करके वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाइथन के फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं, पाइथन के जो हम पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न, जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उनके बेस पर हम प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रोग्राम से, जो कि है प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं कहता हूँ एल्गोरिदम। तो अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम मैथ्स में भी प्राइम नंबर निकालते हैं तो उसकी स्टेप्स क्या होते हैं। तो आप क्या करते हो, नंबर को लेते हो और उस नंबर को 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं उन सबसे डिवाइड करते हो, और डिवाइड करने के बाद अगर नंबर केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है तो वो नंबर हमारा प्राइम कहलाता है। जैसे कि नंबर 5 को अगर आप 1 2 3 4 5 से डिवाइड करोगे तो नंबर 5 विल बी डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ, दैट इज 5। मीन्स इसका काउंट कितना आएगा? प्राइम नंबर को का काउंट हमेशा 2 आएगा। 2 से ज़्यादा आएगा तो वो प्राइम नहीं होगा, और काउंट अगर हमारा 2 रहेगा एज पर माई लॉजिक तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको एल्गोरिदम के स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई एंटर दी नंबर विच यू वांट टू चेक। यूज़र नंबर जैसे ही देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें ये फंक्शन के थ्रू बनाना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लेंगे और उसके थ्रू कॉल करेंगे, और कॉल करते टाइम उस फंक्शन कॉल में जो भी हमने नंबर इनपुट कराया है उसको पास कर देंगे। अब कॉलिंग जब होगी फंक्शन की तो वो कहाँ जाएगा, वो अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा जहाँ पर हमारा मेन कोड होगा। तो कोड में हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले काउंट करने के लिए वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद एक लूप होना चाहिए जो कि 1 से स्टार्ट हो और उस नंबर तक चले, 1 से स्टार्ट हो और उस नंबर तक चले जो कि प्राइम है, राइट। डिवाइड करके देखता जाए और देखे क्या रिमाइंडर 0 कितनी बार आ रहा है।
अगर रिमाइंडर 0 2 बार आ रहा है तो हम कहेंगे नंबर इज प्राइम, और रिमाइंडर 0 अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम कहेंगे नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज कंपोजिट। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमने मेन में आए, और मेन में आने के बाद हमने यूज़र से एक कहा भाई नंबर इनपुट करो n नंबर इनपुट करने के लिए हमने इनपुट फंक्शन लगाया, जिससे कि रन टाइम पर यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाए नंबर को एंटर करने के लिए, और उसको इंटीजर में चेंज कर दिया। पहले भी मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में कि इनपुट फंक्शन जो पाइथन का है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। क्योंकि हमें यहाँ डिवीज़न वगैरह करना है तो हमारा जो इनपुट होना चाहिए वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। डेट्स वाई हमने यहाँ पर इंट फंक्शन का यूज़ करके टाइप कास्टिंग कर ली। टाइप कास्टिंग मतलब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, प्राइम उसका नाम रख लिया, और उसमें हमने n को पास कर दिया। n इज़ द नंबर विच वी वांट टू चेक। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, डेफ के पास, राइट। और यहाँ पर भी हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा जो इस n को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो मैंने सेम नाम ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो n होगा, पैरामीटर जिसको मैं बोल रहा हूँ वो होगा लोकल, और फंक्शन की डेफिनेशन में जो हमने पास किया था वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था n, राइट। तो सेम नाम भी ले सकते हैं, और आप चाहो यहाँ n और ऊपर m, तो वो भी आप कर सकते हो जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैंने काउंटिंग के लिए वेरिएबल लिया काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 0, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कितनी बार ये नंबर डिवाइड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आई टेक n इक्वल्स टू 3। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक अ नंबर n विच इज़ 3, राइट। अब मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज। ये सिंटैक्स है फॉर लूप का जो रेंज फंक्शन के साथ काम करता है। अब इस 3 को मुझे कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करना है? 3 को मुझे 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, और 3 से एक ज़्यादा तक वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। 3 + 1 4। अब मैं यहाँ पर 4 क्यों लिया? तो आपको पता होना चाहिए जो फॉर लूप में अपर लिमिट होती है, लूप उससे एक कम चलता है। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँगा तो मेरा लूप केवल 2 तक चलेगा। मुझे लूप कहाँ तक चलाना है? पहले मुझे 3 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 मैंने लोअर लिमिट ले ली लूप की। फिर मुझे 2 से करना है, तो फॉर लूप नेक्स्ट होप में, नेक्स्ट चाल में 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। और अगर मैं यहाँ 4 लूँगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टर्न में इसको 3 ले लेगा। इसका मतलब जो नंबर 3 है वो 1 से लेकर 3 तक हर एक से डिवाइड होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया है तो मैंने आपको बताया, वो आप समझ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ़ n mod i। अब फिर आपको बता देता हूँ, जो मॉड ऑपरेटर होता है ये हमारा रिमाइंडर निकालता है। तो n को मैंने किससे डिवाइड किया? n को मैंने डिवाइड किया i की जो पहली वैल्यू थी। i की फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 1। और मॉड अगर मैंने लगा दिया तो ये देखेगा रिमाइंडर। 3 को 1 से डिवाइड करा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ पर 0 0 के बराबर है? हाँ है। तो क्या करो, काउंट को बढ़ा दो। अब क्या है, लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होता जब तक उसकी लास्ट लिमिट ना आ जाए, राइट। तो अब i की वैल्यू पहली बार में 1 थी, अब कितनी हो गई i की वैल्यू? अब हो गई 2। अब 3 जो होगा, अगेन n इज 3 और i की वैल्यू हो गई 2। 3 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए कितना आया? रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर इज 1। 2 1s are 2, और 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब काउंट में +1 नहीं होगा, और लूप अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये वापस ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को +1 कर देगा। तो 2 से i की वैल्यू हो जाएगी अब 3। नीचे आएंगे, इफ़ 3 mod 3, 3 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। 0 बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। तो काउंट कितना हो गया? काउंट पहले 1 था जब मैंने 1 से डिवाइड किया था, अब काउंट की वैल्यू हो गई 2, राइट। अब फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमने क्या चेक करा? दोबारा से इफ़ कंडीशन लगाई और चेक किया क्या काउंट हमारा 2 के बराबर है। अगर है तो क्या प्रिंट कर दो? प्राइम। नहीं है तो आप क्या प्रिंट कर दो? नंबर इज कंपोजिट। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये नंबर
प्राइम या कंपोजिट देखने के बाद जैसे हमने 3 लिया था तो हमारा आउटपुट आएगा नंबर इज प्राइम। इसको प्रिंट करने के बाद ये लौट के कहाँ आएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुई थी। फंक्शन लौट कर वहीं आता है जहाँ से उसका कॉलिंग प्लेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा टर्मिनेट। राइट। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है पिछले प्रोग्राम की तरह, जिसमें हमने प्राइम नंबर चेक किया था कि जो यूज़र ने नंबर दिया रन टाइम पर वो प्राइम है या फिर नहीं है। उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए अब क्या करेंगे, इसमें रिटर्न का यूज़ करेंगे। रिटर्न का यूज़ करने से क्या होगा, पिछला प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसके अंदर जो प्रोग्राम का आउटपुट आया था वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही हमने प्रिंट किया था। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न लगाकर आउटपुट को हम प्रोग्राम के मेन पार्ट में प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अब देखो आप ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, यूजर से n की वैल्यू ली, इंट इनपुट एंटर दी नंबर। तो यूजर ने n की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगेन 3 दे दी। राइट। अब हमने क्या काम करा, एक फंक्शन कॉल बनाई प्राइम नाम से और उसके अंदर हमने ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया n की वैल्यू जो 3 थी। अब ये फंक्शन कॉल है तो कहाँ जाएगी, अपनी डेफिनेशन के पास जाएगी। डेफिनेशन का नाम भी सेम होता है। राइट। और हमने एक n पैरामीटर लिया जो कि स्टोर करेगा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो कि n की वैल्यू थी 3। तो वहाँ पर n की वैल्यू 3, यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। फिर हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि अभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया 0 से। फिर हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट किया और नंबर से एक ज़्यादा तक चलाया, मतलब 3 + 1 4 तक चलाया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था फॉर लूप की जो अपर लिमिट होती है वो हमारी एक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फॉर लूप उससे एक कम तक चलता है। राइट। तो अगर ये 4 होगी तो हमारा लूप 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन लगाई और n को पहले 1 से डिवाइड करके देखा क्या रिमाइंडर 0 आएगा। यस। तो काउंट हमने कितना कर दिया, काउंट +1 यानी कि 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू 3 रहेगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर आएगा 1 और 1 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हम इस कंडीशन के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फिर हम वापस का जाएंगे, फॉर लूप के पास जाएंगे और फॉर लूप इस बार लास्ट टाइम चलेगा 3 के लिए। i की वैल्यू हो जाएगी 3, नंबर इज 3, 3 को 3 से डिवाइड करा और रिमाइंडर चेक करा क्या वो 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। 0 बराबर 0 होगा और हमारी काउंट हो जाएगी अब 1 से हटकर 2। काउंट 2 हो गई। अब हमने यहाँ पर फिर इफ कंडीशन लगाई, क्या काउंट 2 के बराबर है, अगर है तो हमने रिटर्न 1 कर दिया। रिटर्न 1 मतलब ट्रू। कंप्यूटर साइंस में याद रखो 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 को हम कह देते हैं फॉल्स। राइट। तो रिटर्न हमने ट्रू कर दिया। अगर हमारी वैल्यू होती 4 तो हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो काउंट आती 3। तो उस केस में हम रिटर्न करते फॉल्स। फॉल्स का मतलब रिटर्न 0 करते। अब ये जो भी रिटर्न होगा, तो हमने 3 नंबर लिया तो रिटर्न क्या होगा 1। 1 रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा, ये वापस वहीं जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था फंक्शन डेफिनेशन को। तो ये लौट कर पहुँचेगा अपनी कॉलिंग प्लेस पर। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था लाइब्रेरी वाला, अगर आपने शुरू से मेरे वीडियो सुने होंगे। तो जब लाइब्रेरियन सर भी बुक लौटा देते हैं तो जिस सर ने आपको बुक सबमिट करने के लिए दिया था उनको आपको दूसरी बुक देनी पड़ती है। तो जब फंक्शन कॉल हुई थी तो इसने 3 वैल्यू आपको दी थी। अब ये 1 अपने साथ वापस लेकर आया है, तो इस 1 को स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल मैंने ले लिया x। इसका मतलब यहाँ पर x क्या स्टोर कर लेगा, x स्टोर कर लेगा 1। अब हम चेक करेंगे क्या 1x जो है उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि 1 का मतलब हमने यहाँ पर ट्रू मान के चले हैं। अगर x इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज प्राइम, एल्स वी विल प्रिंट नंबर इज कंपोजिट। राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोग्राम फंक्शन के साथ और रिटर्न के साथ समझ में आया होगा। आपकी और
मदद करने के लिए मैं इसको आपको आईडीएली पे बनाकर इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, आप बस स्टेप याद रखिएगा। सो आई एम ओपनिंग द आईडीएली, this is ideally shell which is going to open, right? So this is ideally shell. Now you have to take a new file because we have more than one line. So whenever we are having more than one line in a program, then we have to write our program in script mode. मतलब हमें नई फाइल खोलनी पड़ती है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था, राइट? नाउ सबसे पहले हम स्टेप बाइज चलेंगे। हमें यूज़र से एक नंबर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर इज n इक्वल्स टू, वी विल प्रॉम्प्ट द यूज़र इनपुट अ नंबर इन रन टाइम। तो वी विल डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूज़र, फॉर एग्जाम्पल एंटर द नंबर विच यू वांट टू चेक। जैसे ही नंबर हमारा आ जाएगा, हम क्या करेंगे, एक प्राइम फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में इस नंबर को पास कर देंगे। मैं बिल्कुल स्टेप बाइज चल रहा हूँ। अब चूंकि ये फंक्शन कॉल है तो ये कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा। तो अब हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे और n एक पैरामीटर लेंगे जो कि स्टोर करेगा आर्ग्यूमेंट n को, जिसकी वैल्यू यूज़र ने दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें काउंटिंग करनी है इसलिए हमें एक वेरिएबल काउंट लेना पड़ेगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि नंबर को 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लगाया फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है और नंबर से एक ज़्यादा तक लेना है, क्योंकि फॉर लूप अपर लिमिट से एक कम तक चलता है, राइट? अब मुझे यहाँ क्या करना है, चेक करना है क्या नंबर को अगर मैं i से डिवाइड करता हूँ, i क्या होगा, i वो वैल्यू होगी, वो नंबर होगा 1 फिर 2 फिर 3 अप टू उस नंबर तक जो कि हमारा प्राइम नंबर है। अगर ये हमारा n i से डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या करना है, इफ n mod i इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी, राइट? अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा सारा काउंट मिलता चला जाएगा, हम काउंट जब कर लेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंट इक्वल्स टू 2 के बराबर है। अगर है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, एल्स हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। अब जो ये रिटर्न वैल्यू होगी ये कहाँ जाएगी साहब, ये रिटर्न होकर अपने कॉलिंग प्लेस के पास जाएगी। कॉलिंग प्लेस है ये वाला। तो इसको हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल मैंने ले लिया x। अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, वी विल प्रिंट गिवन नंबर इज प्राइम, गिवन नंबर इज प्राइम, एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, गिवन नंबर इज कंपोजिट, दैट्स इट, राइट? तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको हमें सेव करना पड़ता है। सो डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। यहाँ पे प्राइम हमने फंक्शन बनाना है .py, ये हमने सेव कर दिया। अब हम F5 करेंगे, ये रन पे गए और रन मोड सॉरी यहाँ पर हमने इन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया था तो इसने एरर बता दी, ठीक। दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, रन मॉड्यूल करना पड़ेगा। ओके, नाउ एंटर द नंबर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज प्राइम 5, गिवन नंबर इज प्राइम। नाउ वी कैन चेक दिस प्रोग्राम फॉर अ नंबर विच इज नॉट प्राइम।
उसके लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। जब हमारे दोनों ही आउटपुट सही आएंगे प्राइम और नॉन प्राइम के लिए, तब हम कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही बना है। जैसे ही मैंने 4 किया तो 4 1 से भी डिवाइड हुआ होगा, 4 2 से भी डिवाइड हुआ होगा और 4 खुद 4 से भी डिवाइड हुआ होगा, यानी कि इसकी काउंट आई होगी 3। तो 3 काउंट आने पर नंबर इज कंपोजिट। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जो मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू टेक अ लिस्ट एंड वी हैव टू फाइंड टोटल ऑड एंड इवन इन अ लिस्ट। मतलब एक हमारी लिस्ट होगी जिसके अंदर हमारी कुछ वैल्यूज होंगी इंटीजर टाइप की, राइट। उन इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक एक हमें एक्सेस करना पड़ेगा और इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट से हमें उसको काउंट करना पड़ेगा कि इवन नंबर कितने आए और ऑड कितने आए। जैसे कि मैंने लिस्ट के अंदर लिया 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ऑड है तो ऑड की काउंटिंग आ गई 3 और इवन है मेरे 2 एंड 4, तो इवन की काउंटिंग आएगी मेरी 2। तो ये एग्जाम्पल से हम इसको करके देखते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ नंबर दैट इज द साइज ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले हमने एक n वैल्यू ली यूजर से कि भाई लिस्ट के अंदर तुम्हें वैल्यूज कितनी एंटर करानी है, 5 करानी है, 7 करानी है, 10 करानी है, तो वो नंबर आ गया। उसके बाद हमने एक डायनामिक लिस्ट बनाने के लिए एक ए नाम की लिस्ट ले ली विच इज़ ब्लैंक। देखो भाई लिस्ट को अगर हमें ब्लैंक लेना है तो फॉर एग्जांपल लिस्ट का नाम हमने ले लिया ए एल कुछ भी और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारी ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। लिस्ट डिक्लेयर हो गई। अब हमारा अगला काम है इसके अंदर एलिमेंट भरना। तो एलिमेंट कितने भरने हैं? फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू थी 5, 5 वैल्यू एंटर करानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ही काम को बार बार करना है। पहला नंबर एंटर करना है, लिस्ट के अंदर चिपकाना है, दूसरा नंबर एंटर कराना है यूज़र से, वो भी लिस्ट के अंदर डालना है। तो जब कोई काम एक ही काम को हम बार बार करते हैं तो लूप लगा लेते हैं। तो हमने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर हमने दे दिया एन की वैल्यू है 5। अब जब फॉर लूप की हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 के लिए चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा और फिर 4 के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट है इसकी 5, तो एक कम तक चलेगा। और टोटल कितनी बार चल गया? 0 1 2 3 4 5 टाइम्स चल गया। तो 5 ही एंट्री हमें करानी थी और 5 बार हमारा लूप चल गया। अब फॉर लूप के अंदर हमने सबसे पहले यूज़र से क्या कहा? पहली वैल्यू बताओ जो लिस्ट के अंदर एंटर करनी है। तो वो हमने वेल के अंदर ले ली। फॉर एग्जाम्पल उसने पहली वैल्यू बताई 1। अब हमने क्या काम करा? लिस्ट का अपेंड फंक्शन यूज़ करा। लास्ट ईयर 11th में आपने पढ़ा होगा कि लिस्ट का जो अपेंड फंक्शन होता है वो क्या करता है? 0 इंडेक्स पर पहला एलिमेंट लिस्ट के अंदर एंटर कर देगा, फिर 1 इंडेक्स पे करेगा, फिर 2, फिर 3, यानी कि एक के बाद पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इस तरीके से एलिमेंट इंसर्ट करता चला जाता है और हमारी लिस्ट बनती चली जाती है। तो ए डॉट अपेंड, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, ये इसका सिंटैक्स होता है। और इसके अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो होता है जो भी वैल्यू हमने ली। तो फॉर एग्जांपल हमने पहली वैल्यू ली 1, तो ए डॉट अपेंड 1 क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपकी एक लिस्ट क्रिएट होगी और उसके अंदर जो पहला इंडेक्स होगा 0, उस पर 1 आ जाएगा। ये देखते जाओ आप, 1 आ गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू यूज़र से मांगेगा, फॉर लूप के अंदर जाएंगे, फॉर लूप 1 के लिए चलेगा, 0 के लिए चल चुका। वैल्यू दूसरी ली फॉर एग्जांपल 2, तो 2 हमारा अपेंड हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस तरीके से हमारी इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये हमारी 5 की 5 वैल्यू जो हमने यूज़र से ली थी वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगी और लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। हम चाहते तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को हम प्रिंट भी कर सकते थे, ओरिजिनल लिस्ट को। ठीक है, जब मैं आपको आइडियली के ऊपर प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा तो मैं उसको प्रिंट करूंगा। अब हमने फंक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना था, तो हमने क्या काम करा? एक काउंट नाम का वेरिएबल, काउंट नाम का एक फंक्शन कॉल लिया और उसके अंदर हमने लिस्ट को पास कर दिया और लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि लिस्ट की लेंथ को पास कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे? 5, तो इसका मतलब लिस्ट की लेंथ हो गई हमारी 5 और ए हमारा लिस्ट का नाम था। अब ये फंक्शन कॉल है तो ये कहाँ जाएगी? अपनी डेफिनेशन के पास जाएगी
और यहाँ पर भी हमने सेम पैरामीटर्स लिए ए एंड एन। ए के अंदर हमारी लिस्ट आ गई और एन के अंदर हमारे आ गया लिस्ट का साइज। अब आप कहोगे साहब ए के अंदर ए और एन के अंदर एन क्यों आया? क्योंकि ये हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया था पोजिशनल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। अब हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक ऑड और एक इवन। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने तो प्रोग्राम को समझाने के लिए ऑड की गिनती में ऑड के अंदर सेव करूंगा और इवन की गिनती में इवन के अंदर सेव करूंगा। आप इनके नाम ले सकते हो एक्स वाई, एक्स फॉर ऑड, वाई फॉर इवन, क्योंकि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एज पर रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। रूल्स 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके देखना है। राइट, दिस इज द लॉजिक। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन होगा, और रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो ऑड होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू चेक इवन एंड ऑड नंबर एज पर माई लॉजिक। राइट, तो अब एक ही काम को बार बार करना है। तो फॉर आई इन रेंज, जितना लिस्ट का मेरा लेंथ था n, उसको मैंने पास कर दिया, क्योंकि जितने लिस्ट में एलिमेंट होंगे उतनी बार मेरा फॉर लूप चलना चाहिए। इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई इफ a ऑफ i की वैल्यू क्या होगी? 0। i की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले 0, क्योंकि n के अंदर अगर मैंने 5 पास किया तो अगेन जो मेरा लूप होगा वो 0 से 4 तक के लिए चलेगा। 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल 5 टाइम्स चलेगा। ए ऑफ i का मतलब होगा 0 इंडेक्स पर पहला एलिमेंट लिस्ट का, तो डेट इज 1। 1 को 2 से डिवाइड करा तो क्या होगा? 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब मैं जाऊंगा एल्स पार्ट के ऊपर और ऑड की वैल्यू 1 बढ़ा दूंगा। तो ऑड की वैल्यू मेरी 0 से कितनी हो गई? 0 से मैंने इनिशियलाइज किया था 1 हो गई। ठीक है, अब मैं जाऊंगा लूप के पास दोबारा लौट कर, फॉर लूप के पास, और i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब i जो है 1 होगा। अब ए ऑफ आई मतलब इंडेक्स 1 पर क्या मेरा एलिमेंट है? 2। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कि अब की बार इवन में मेरी एक काउंटिंग बढ़ जाएगी, 0 से हो जाएगी 1। राइट, अब लूप वापस दोबारा फॉर लूप के पास जाएगा और अब i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो अब हम देखेंगे ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2। 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा? 3। 3 को 2 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब ऑड की वैल्यू बढ़ गई। ऑड की वैल्यू हो गई अब 2। ऑड की वैल्यू मतलब ऑड की काउंटिंग। वापस गए, i की वैल्यू अब हो गई आपकी 3। तो अब हम देखेंगे ए ऑफ 3। 3 इंडेक्स पे क्या है हमारा? फिर 4। जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल आया। तो अब इवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से 2 काउंट हो जाएगी। वापस जाएंगे और अब फॉर लूप चलेगा लास्ट टाइम, और अब आपकी i की वैल्यू होगी लास्ट 4। अब हम देखेंगे कि a ऑफ 4 यानी कि लिस्ट के 4th इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है? 5। इफ स्टेटमेंट में आएंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब 0 के बराबर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाएगा और ऑड की काउंट बढ़ाकर कर देगा 3। लूप हो जाएगा टर्मिनेट और हम प्रिंट कर देंगे इवन नंबर की काउंट और ऑड नंबर की काउंट। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो लॉजिक मैंने आपको बताया, जो स्टेप मैंने बताए, वो आपको समझ में आए होंगे। और ये प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा? जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, इसके कॉलिंग प्लेस के पास चला जाएगा। राइट, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी ब्लैंक है, तो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता अगला प्रोग्राम है, तो पहले मैं उस पर जाऊंगा, फिर उसको आपको IDLE के ऊपर कंप्लीट करके मतलब रन करके दिखाएंगे। तो सेम प्रोग्राम है, केवल रिटर्न का कॉन्सेप्ट लगाना है, केवल रिटर्न का। तो सेम चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले हम लिस्ट की लेंथ लेंगे, उसके बाद एक लिस्ट लेंगे, ब्लैंक लिस्ट। ब्लैंक लिस्ट लेने के बाद हम फॉर लूप लगाएंगे और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे a डॉट अपेंड से। ठीक है, उसके बाद काउंट फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल में हम लिस्ट और उसकी लेंथ को पास करेंगे। ये कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, और a की वैल्यू लिस्ट की वैल्यू लिस्ट में, और n की वैल्यू n के अंदर असाइन कर देगा। ऑड इवन 0 से असाइन करेंगे। सेम हम ऑड और इवन को काउंट करेंगे। अब
यहाँ पर आउटपुट को प्रिंट ना करते हुए हम क्या करेंगे, रिटर्न फंक्शन का यूज़ करेंगे और इवन और ऑड को जो भी हमारी काउंटिंग आई है, जैसे इवन की पिछले प्रोग्राम में आई थी 2 और ऑड की आई थी 3, तो इवन अपने साथ 2 लेकर जाएगा यहाँ से और ऑड क्या लेकर जाएगा 3। ये लौट कर कहाँ आएगा, जहाँ से हमारी कॉल इनिशिएट हुई थी। अब 2 वैल्यू आई हमारे पास 2 एंड 3। तो एक तरीका क्या है कि आप 2 अलग अलग वेरिएबल ले लीजिए x और y, x, y। ये आपने अगर 11th में पढ़ा हो तो ये जो 2, 3 वैल्यू आएगी, अगर इसको मैं सिंगल वेरिएबल में लूँ तो ये ट्यूपल की फॉर्म में आउटपुट देगी। यानी कि अगर मैं x इक्वल्स टू काउंट a, n लेता और ये इवन ऑड लौट कर आते, तो x में मेरा लौट कर आता ट्यूपल की फॉर्म में 2, 3। अब अगर मैं x और y ले रहा हूँ तो अब क्या होगा, ट्यूपल असाइनमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्यूपल पैकिंग, अनपैकिंग, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, नहीं है तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर हमने किस में पकड़ा, x के अंदर, क्योंकि वहाँ से हमने पहले इवन रिटर्न में इवन किया था, तो इवन आएगा x में और ऑड आएगा हमारा y में। अब इवन नंबर कितना हो गया हमारा x और ऑड नंबर कितने हो गए y, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर्स के आगे और ऑड के आगे प्रिंट हो जाएगा 3। अब मैं आपको इसको आईडीएलई के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है वैसे वैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैं आखिर से डेफिनेशन पहले क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि डेफिनेशन जब तक कॉल नहीं होगी, फंक्शन कॉल नहीं होगी, जब तक फंक्शन की डेफिनेशन पर हम नहीं आते हैं। तो मैंने आईडीएलई ओपन किया है। आईडीएलई ओपन करने के बाद अब मैं कंट्रोल एन से एक नई फाइल लूँगा, एक लाइन छोड़ दी डेफिनेशन के लिए, जब डेफिनेशन का नंबर आएगा तब हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यूज़र से n की वैल्यू ली, बताओ भाई लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी होगी, मतलब कितने एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो इंट इनपुट वी विल टेक द वैल्यू, एंटर द लेंथ ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज विच वी आर शोइंग टू द यूज़र। यूज़र को हमने मैसेज दिया, इसके बाद हमने एक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसका नाम मैंने एल ले लिया, वहाँ पर हमने ए लिया था। वेरिएबल हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मेरा काम क्या है, चेक करना, किसको, इवन ऑड को। तो मैंने एक चेक नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने लिस्ट को और एन को पास कर दिया, मगर अभी मेरी लिस्ट बनी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट को डायनामिकली बनाऊंगा। लिस्ट को डायनामिक कैसे बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर मैंने एन पास किया, जिसका मतलब है लेंथ, जितनी लेंथ होगी उतने एलिमेंट हमें लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले मैंने वैल एक वेरिएबल लिया और यूज़र से कहा भाई पहला इनपुट दो, इंट इनपुट एंटर एलिमेंट। जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको आप देना स्टार्ट करो। पहला एलिमेंट देगा तो अब हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे वैल्यू की फॉर्म में। लिस्ट बनती जाएगी जब तक लूप चलेगा। 5 लेंथ है तो 5 एलिमेंट हमसे लेगा। हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। यहीं पर we will print the original list which we have prepared, right? now फंक्शन कॉल के साथ हम लिस्ट और लेंथ को भेज रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम क्रिएट करेंगे, डेफ सेम नाम से, जो चेक हमारा फंक्शन कॉल था उसी नाम से हमने डेफिनेशन बनाई और इसके अंदर भी हमने लिस्ट और लेंथ ले ली। अब हमारा काम होगा इवन ऑड को काउंट करने के लिए वेरिएबल लेने का। दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने एक फॉर लूप लगाया जो कि लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा कि वो इवन है या फिर ऑड है। कितनी बार चलेगा, जितनी लिस्ट की लेंथ होगी। सबसे पहले हमने चेक किया क्या लिस्ट का पहला एलिमेंट, पहला किसमें आएगा, आई के अंदर, को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आता है। अगर 0 के बराबर आता है तो इवन वैल्यू को आप क्या कर दो,
इवन प्लस 1 कर दो, एल्स ऑड को +1 कर दो। देखो भाई, इवन इक्वल्स टू इवन प्लस 1 लिखो या फिर इवन प्लस इक्वल्स टू 1 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर तो इवन इक्वल्स टू इवन प्लस 1 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑड प्लस इक्वल्स टू 1, इसको मैं ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। ऑड प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब भी होगा ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस 1। जो ऑड की 0 वैल्यू है उसमें 1 कर देंगे जब नंबर हमारा ऑड होगा। जब इवन ऑड की काउंटिंग हो जाएगी तब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, इवन कॉमा ऑड को। अब ये इवन ऑड रिटर्न होके कहाँ आएंगे, कॉलिंग प्लेस के पास, चेक के पास। चेक अब क्या करेगा भाई, इनको स्टोर करने के लिए उसे मजबूरी हो गई, 2 वेरिएबल उसे लेने पड़ेंगे। तो उसने एक्स और वाई ले लिया, और सिंगल भी लोगे तो आपका ट्यूपल की फॉर्म में आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। नाउ अब आपको क्या करना है, प्रिंट कर देने इवन ऑड, इवन नंबर्स कॉमा, इवन नंबर हमने सेव किया है एक्स में, कॉमा ऑड नंबर्स, ऑड नंबर हमने सेव किए थे किसके अंदर, वाई के अंदर। सो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे, सेव एज, डेस्कटॉप पर पाइथन प्रोग्राम्स, इवन ऑड हमने फंक्शन के थ्रू बनाया .py। नाउ वी विल ट्राई टू रन इट टू चेक द एरर्स। सो आई थिंक देयर इज नो एरर। So first of all, length of list is 5, element is 1, second element is 2, third element is 3, fourth element is 4, and fifth element is 5. So you can check that original list we have printed 1, 2, 3, 4, 5. Now even numbers की counting आई 2, that is 2 and 4, and odd numbers की counting आई 3, that is 1, 3 and 5. अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर केवल और केवल एक ही वेरिएबल लेता तो ट्यूपल की फॉर्म में कैसे आता। तो अब मेरा पता है क्या होता है यहाँ पर, अब लिखना यहाँ पर आपको पड़ता इवन एंड ऑड नंबर्स आर एक्स। अब एक्स में पहले इवन नंबर्स आएंगे और उसके बाद ऑड आएंगे। दोबारा हम प्रोग्राम को रन करेंगे, सेव करके रन। Okay. Now again I am taking the same example. Size of list या length of list is 5. First element is 1, 2, 3, 4. Sorry, बिना कोई नंबर दिए मुझसे एंटर हो गया। दोबारा रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। Length of list is 5, 1, 2, 3, fourth element is 4, 5. Now you can see that we are getting the same output, but because we have taken one variable to collect the two outputs, so the output has been printed in terms of tuple. Tuple की फॉर्म में आपका आउटपुट प्रिंट होगा। तो आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में भी आई होगी और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आया होगा। Now coming to the next example. So this program just relates to search a number, right? इसके बाद हम sequential search और linear search फंक्शन के थ्रू भी पढ़ेंगे, फंक्शन और रिटर्न के थ्रू। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जितना भी सीखा होगा उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि अब आपको पाइथन में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो 11th का जो भी आपका रह गया है तो उसे आप सीख सकते हैं, या 11th का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग ड्यूरिंग दिस यूट्यूब क्लासेस, राइट। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे होंगे और दूसरों को बता भी रहे होंगे कि साहब ऐसे ऐसे हमारी यूट्यूब पर क्लासेस हैं जिसमें हमें अच्छा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और CBSE के अकॉर्डिंग हमको लर्निंग मिल रही है। तो अगर आपने बताना अभी तक शुरू नहीं किया है तो अपने साथ वालों को बताओ,
हो सकता है आपके आसपास रिश्तेदारी में कोई हो जो इस बार 12th के एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हो, तो उसकी हेल्प होगी, उसके नंबर अच्छे आएंगे, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और भगवान की कृपा रही तो मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।